सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द टॉपिक 8 ऑफ जेएसटी पेडागोजी। इस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस। ठीक है, द टॉपिक का जो असली नेम है, मतलब अकॉर्डिंग टू द सिलेबस गिवन बाय आईबीए, सो द टॉपिक का असली नेम है रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस एंड फीडबैक। बट हम फीडबैक को जो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस जो है हम इसको फोकस कर रहे हैं। सो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस मींस रिफ्लेक्शन। आपको पता है रिफ्लेक्शन क्या होता है कि डेली बेसिस पे हम भी जो है अपनी लाइफ में रिफ्लेक्ट करते हैं कि आज का दिन हमारा कैसा गुजरा, कैसा नहीं गुजरा, और हमने क्या किया क्या नहीं किया, और किस तरीके से हमारा अगला दिन होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हम टीचिंग की तरफ बात करें तो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस दिस इज द प्रोसेस। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, दिस इज द प्रोसेस वेयर टीचर्स थिंक अबाउट देयर टीचिंग टू इम्प्रूव इट। थिंक अबाउट देयर टीचिंग टू इम्प्रूव इट, मतलब इस मॉडल में टीचर जो है ये रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस से टीचर के लिए कि टीचर जो है अपनी टीचिंग के बारे में सोचे कि आज के दिन जो है वो मैंने क्या पढ़ाया, क्या नहीं पढ़ाया, क्या बच्चों को समझ में आया या बच्चों को समझ में नहीं आया, और कल मतलब उस चीज को अगर समझ नहीं आया तो उस चीज को इम्प्रूव करने के लिए मैं क्या जो है वो स्टेप ले सकती हूँ। ठीक है, तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें टीचर क्या करती है, वो सोचती है अब किस चीज के बारे में, अबाउट देयर थिंकिंग, अपनी टीचिंग, अबाउट देयर टीचिंग, अपनी टीचिंग के बारे में कि किस तरीके से उसको इम्प्रूव किया जाए। ठीक है, अब अगर की पॉइंट्स की बात करें तो इसमें कुछ चीजें हैं जिसको हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए, जो हमें पता होनी चाहिए। तो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस में क्या होता है, ये एक सेल्फ इवेल्युएशन है। सेल्फ इवेल्युएशन किसकी सेल्फ इवेल्युएशन है? एक टीचर की, ना कि स्टूडेंट की। वो जब स्टूडेंट अगर खुद पे इवेल्युएट करे तो वो फीडबैक में आ जाएगा, लेकिन अब हम बात करें रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस की एक टीचर के हिसाब से। तो अगर टीचर रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस रिफ्लेक्शन करे तो उसको पता चलेगा उनके अपने, मतलब वो सेल्फ इवेल्युएट कर पाएंगी, खुद को जो है वो इवेल्युएट कर पाएंगी। ठीक है, और उसमें हमें ये भी पता चलता है कि मतलब अगर एक टीचर है तो वो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई कर पाती है। आइडेंटिफाई strengths and weakness। ठीक है, नेक्स्ट इसमें अब एक टीचर सेल्फ इवेल्युएट भी करेगी, खुद को, अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को भी आइडेंटिफाई करेगी, और ये जो है एक मतलब एक टीचर की जो है टीचिंग को, फर्दर टीचिंग को जो है इम्प्रूव करेंगी। इम्प्रूव टीचिंग, फ्यूचर टीचिंग, अपनी फ्यूचर टीचिंग्स को इम्प्रूव करने के लिए वो रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, और ये एक जो है वो इससे क्या होती है, एक टीचर की जो है वो खुद की भी मतलब कंटिन्यूस लर्निंग होती है, क्योंकि वो जब रिफ्लेक्ट करेगी तो उसकी लर्निंग होगी, उसे पता चलेगा कि पहले मैंने क्या सही किया और क्या सही नहीं किया। ठीक है, तो अगर एक टीचर जो है वो जो है मतलब रिफ्लेक्ट खुद पे नहीं करेगी तो उसमें क्या होगा कि उसमें जो है इससे पता चलेगा कि वो टीचर जो है वो पुराना ट्रेडिशनल वे से ही पढ़ा रही है और वो खुद पे जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रही। ठीक है, तो ये कुछ की पॉइंट्स थी रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस की। तो अगर हम मैं फाइनली इसे कहूँ तो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस जो है इसका मतलब होता है लर्निंग फ्रॉम योर ऑन टीचिंग। ठीक है, तो ये कुछ की पॉइंट्स थे रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस की। सो आपसे सवाल पूछ सकते हैं कि व्हाट इज रिफ्लेक्टिव टीचर या रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस, सॉरी व्हाट इज रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस, और रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस किसके लिए होता है? तो ये टीचर के लिए होता है। ठीक है, टीचर खुद को सेल्फ इवेल्युएट कर पाए, अपने वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई कर पाए, और अपनी फ्यूचर टीचिंग को जो है वो इम्प्रूव कर पाए। ठीक है, तो नेक्स्ट में अभी आपको बताने वाली हूँ कि कुछ रिफ्लेक्टिव मॉडल्स होते हैं, और उन मॉडल्स को आगे रखते हुए टीचर जो है वो अपनी टीचिंग प्रोसेस को जो है रिफ्लेक्ट कर सकती है। सो आई एम गोइंग टू डिस्कस रिफ्लेक्टिव मॉडल्स नाउ। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस के बाद है रिफ्लेक्टिव मॉडल्स, रिफ्लेक्शन मॉडल्स या रिफ्लेक्टिव मॉडल्स। सो द रिफ्लेक्टिव मॉडल्स, अब रिफ्लेक्टिव मॉडल्स इसलिए होते हैं, टीचर के लिए होते हैं कि वो मॉडल को आगे रखते हुए अपनी टीचिंग को जो है वो रिफ्लेक्ट कर पाए।
ठीक है, बहुत ज्यादा रिफ्लेक्टिव मॉडल्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ आपको दो बता रही हूँ, गिब्स रिफ्लेक्टिव साइकिल और कोल्ब्स रिफ्लेक्टिव मॉडल। ठीक है, ये मॉडल्स में भी आपको इनमें से सिर्फ एक जो है गिब्स रिफ्लेक्टिव साइकिल, इस साइकिल को आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ठीक है, तो अगर इसकी कुछ स्टेजेस हैं, पहली है डिस्क्रिप्टिव, दूसरी है फीलिंग, इवेल्युएशन, एनालिसिस, कंक्लूजन एंड एक्शन प्लान। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में अगर टीचर लिखेगी तो वो लिखेगी व्हाट हैपेंड, मतलब क्या हुआ। ठीक है, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ जब वो टीचिंग कर रही थी, तो टीचिंग के अंदर क्या क्या हुआ। ठीक है, और जो फीलिंग्स में आएगी, फीलिंग्स में क्या होगा कि मतलब उस टीचिंग के दौरान टीचर क्या फील कर रही थी और क्या सोच। अब बात करें फीलिंग की, तो टीचर फीलिंग के अंदर लिखेगा कि मतलब जब वो टीच कर रही थी तो वो क्या फील कर रही थी या क्या थिंक कर रही थी, मतलब क्या सोच रही थी या क्या फील कर रही थी। ठीक है, और फिर अगर बात करें हम इवेल्युएशन की, तो इवेल्युएशन में मतलब एक टीचर जब खुद की टीचिंग को इवेल्युएट करेगी तो वो ये लिखेगी कि व्हाट वाज गुड और बैड अबाउट द टीचिंग, व्हाट वाज गुड और बैड अबाउट द टीचिंग और द एक्सपीरियंस। ठीक है, अपने एक्सपीरियंस के बारे में लिखेगी कि क्या अच्छा था और क्या सही नहीं गया एक्सपीरियंस। ठीक है, और नेक्स्ट हम अगर बात करें एनालिसिस की, अब ये जो साइकिल है ना, ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। ठीक है, तो मतलब फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, फिर मतलब ये खुद साइकिल चलती रहेगी। ठीक है, तो अब है एनालिसिस। तो एनालिसिस में क्या होगा कि मींस एनालिसिस जो है, इसमें एक टीचर बताएगी कि वो जो है उस सिचुएशन में क्या कुछ अलग से कर सकती थी, मींस व्हाट एल्स कैन बी मेड ऑफ सिचुएशन। उस सिचुएशन में और कुछ क्या कर सकती थी एक टीचर। ठीक है, तो ये एनालिसिस के अंदर जब वो एनालाइज करेगी अपनी टीचिंग को, तो उसके अंदर ये चीज आएंगी। नेक्स्ट इज कंक्लूजन। सो कंक्लूजन में मतलब क्या कहेगी कि व्हाट एल्स कुड शी हैव डन, मतलब अगर वो अपनी टीचिंग के अंदर वो क्या कुछ और कर सकती थी, व्हाट एल्स शी कुड हैव डन, उस सिचुएशन में और क्या टीचर एक जो है वो कर सकती थी। ठीक है, फिर उस चीज को आगे रखते हुए व्हाट एल्स शी कैन हैव डन, उस चीज को आगे रखते हुए वो एक एक्शन प्लान बनाएगी। एक्शन प्लान जो है वो उसको गाइड करेगा आगे फ्यूचर के लिए। ठीक है, तो अगर मींस एक्शन प्लान, अगर वो टीचर जो है वो रोल फिर से परफॉर्म कर रही है, तो उस रोल को परफॉर्म करने के लिए आगे वो क्या करेगी। ठीक है, तो इफ द रोल, उस रोल को अगेन करने के लिए क्या करेगी। ठीक है, तो वो चीज जो है इस चीज में आएगी। तो ये थी कुछ स्टेजेस। फर्स्ट वाज डिस्क्रिप्टिव, फीलिंग, इवेल्युएशन, एनालिसिस, कंक्लूजन एंड सिक्स वाज एक्शन प्लान। सो ये 6 स्टेजेस थी किस चीज की, गिब्स रिफ्लेक्टिव साइकिल की। और ये जो मॉडल है किस चीज के लिए है, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस के लिए है, एक टीचर के लिए कि वो अपनी टीचिंग पे रिफ्लेक्ट करे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।